अनेकता में एकता। किसी समय में हमारा देश इसी नाम से जाना जाता था, क्योंकि विभिन्न संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा, जनजाति, संस्कृति, हर चीज़ होने के बावजूद भी हम एक सूत्र में बंधे रहते थे। हम हर एक त्यौहार का मज़ा लेते थे। हम भाईचारे से आगे बढ़ते थे। आपस में ये जाति को लेके बहुत ही कम विवाद होते थे। और जैसे कहा जाता है ना कि नदियाँ तो अलग अलग पथ से हमारे देश में बहती हैं, लेकिन जाके अंत में सागर में ही मिलती हैं। उसी तरह हमारा धर्म था कि हम अलग अलग जाति के थे, लेकिन एक देश के नेशनैलिटी से बंधे हुए थे। एकता थी। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया है, हमारे शीर्ष पे बैठे नेता ही लड़ रहे हैं आपस में जाति को लेके, कि वो उसका पक्ष लेता है, वो उसका पक्ष लेता है, ये है, ये वो है, मतलब हद हो गई है। लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि हमें बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाना नहीं है। जो भी आते हैं बाहर से, तो उनको हमको यहाँ पे बसाना नहीं है। कुछ समय रहने के बाद ठीक है वो जाएं, लेकिन जो हमारे पहले से हैं और वो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया था कि ये सारी जाति के लोग रहेंगे और उनको इंडियन नेशनैलिटी दी गई, उनको अलग अलग धर्म दिए गए, वो हमारे सुख दुख में हमेशा साथी रहे, युद्ध में भाग लिया, सब कुछ किया। हम उनको नीचा क्यों दिखा रहे? हम किसी देश का ना साथ दें, मतलब अगर कोई अपोजिट देश है वो हमारे खिलाफ बोला तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दें। लेकिन अपने ही देश में जाति पाति खेलना शुरू कर दें, कितनी बुरी बात है। बहुत, मतलब समझ नहीं आता कि किस तरह इसको कहा जाए। ये तो हम और भड़का रहे हैं यहाँ के जो अन्य जाति के हमारे युवा हैं, वो और भड़केंगे कि ऐसे बोल रहे, वैसे बोल रहे हमारी जाति को। अभी कोई संत बोल रहे थे कि कोई पैदा नहीं हुए, सब हिंदू से ही सारी जातियाँ आई हैं। ठीक है, हिंदू से आई हैं, लेकिन अब उन्होंने धर्म अपना दूसरा अपनाया है या कुछ भी है, तो उनको वही रहना, मतलब उनको वोक ना किया जाए ना, उनको खिलाफ अपने नहीं खड़ा किया जाए। हमें बस ये देखना है कि अपने देश को कैसे बढ़ाना है, बाहरी पावर से कैसे रोकना है, और बस सुरक्षित रखना है और केवल उन्नति करनी है। प्रगति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे देश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां आएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, हम इसमें वर्क ना करके हम जाति वगैरह में लड़ाई कर रहे हैं। और बहुत कुछ, मतलब ठीक है, मंदिर यहाँ पे मिले, कोई रोक तो नहीं रहा ना, मंदिर मिले उसको निकालिए, दिखाइए, करिए, सब करिए, लेकिन उसका एक मुद्दा बना के, जैसे देश में कोई और मुद्दा है ही नहीं, केवल दो जातियों को लेके ही लड़ाई है। ये कहाँ इसका अंत होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता इसका अंत कहाँ होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे नागरिक कम से कम इस पचड़े से दूर रहें और वो सोच समझ के हर काम करें। अपने ही भाई बंधुओं से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको हम सच बताएं, जब से ये होने लगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब होने लगा, लोग एक दूसरे के घर में बेखौफ जाना छोड़ दिए हैं। अब हर चीज़ में डर लगता है कि अरे बाप रे, वो बुला रहे हैं, कहीं ऐसा ना उनका मन की मनसा कुछ और हो, ये हो। तो हमें अपने दिमाग, अपने विवेक से काम लेना होगा। कोई भी सरकार किसी की नहीं होती, जब तक रूल करती है तब तक लगती है अपनी है, और सत्ता से बाहर होती है तो वो क्या होती है, वो आपका कोई सपोर्ट नहीं करती है, केवल बातें करती है। तो हमारे देश में ज़रूरत है बेरोज़गारों के लिए रोज़गार, घर वालों के लिए घर, श्रमिक के लिए कोई ना कोई काम। अगर हमारे पढ़े लिखे युवा चाय और पकौड़ी बनाएं
कहाँ प्रगति करेगा हमारा देश। कुछ तो उनके लायक काम ढूंढिए, कुछ तो ढूंढिए। हमारे आज जो चाय पकौड़ा नहीं बना सकते और आप काम भी नहीं उसके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। डिग्रीज तो मिल गई हैं, डिग्री बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन कहीं एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं। वो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके घर के हालात क्यों हो रहे। सब कहते हैं कि ये जो वृद्धाश्रम में भरे जा रहे हैं। क्यों भरे जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की पढ़ाई उन्होंने की उस तरह की नौकरियां नहीं हैं, खर्चा घर से नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं कहीं तो वृद्ध लोग ही अपना डिसीजन बना रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारा देख नहीं पा रहा है तो हम वहीं चल के रहें। और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो मतलब ख़त्म करने का सोचा जाए। हम सरकार इसके लिए सोचे, सरकार इसके लिए नहीं सोच रही है, कम सोच रही है। वो बस लड़ाई के समय ही बातों में आता है कि हाँ हमारे देश के युवा बेरोज़गार हैं, उसके लिए इतनी सारी नौकरी निकले, सब में कुछ ना कुछ कमी आ ही जा रही है। अभी तक तो कोई भी नौकरी, एक टीचिंग को छोड़ के कोई भी ऐसी नौकरी नहीं आई जिसका सफलतापूर्वक चयन हुआ हो बच्चों का विगत 7-8 सालों में या 10 सालों में। अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो प्लीज़ इस पर टिप्पणी दीजिए, बताइए। और मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ कि मेरी बातें आपको गलत लग रही हैं, लेकिन ये मेरे विचार हैं। पता नहीं क्यों कभी कभी आज की युवाओं की बात सुन के जो जिन अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है और वो जब माता पिता से कुछ भी डिमांड करते हैं तो एक दबाव माता पिता पे भी आता है और बच्चा भी मानसिक तौर पे दबाव पे रहता है। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इसके लिए, सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और सरकार नहीं कर रही है तो हमें आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना है, आंखें खोल के सब कुछ समझ के करना है। धन्यवाद।